हंसी फ्लिक हैव अंडरस्टूड द फिलोसॉफी ऑफ योहान क्राइफ, क्योंकि इफ यू कांट विन मेक श्योर यू डोंट। हेलो भाइयों, स्वागत है। मैं हूं द्वारका प्रसाद, आपका मराठी क्यूलर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफर्स के बारे में और रिसेंट फॉर्म है जो बारसा का, उसके बारे में। अभी रिसेंटली जो रियल बेटिस के अगेंस्ट जो 1-1 का जो ड्रॉ था, वहां पे अगर आप देखोगे किस तरीके से लमीन यमाल, पेद्री, बाल्दे, कुंडे वगैरह सारे प्लेयर्स आपको एग्जॉस्टेड दिख रहे होंगे। इसी के चलते हम लोगों ने फर्मिन लोपेस को ज्यादा यूज किया, फेरान टोरेस को हम ज्यादा यूज कर रहे हैं रिसेंटली। अगर आपने देखा होगा, रोनाल्ड अराहो भी स्टार्ट किया था पाउ कुबारसी के साथ, क्योंकि एक तरीके से आपको मतलब इनिगो मार्टिनेज को भी पता नहीं कुछ ब्लो वगैरह हुआ था तो उसको ऑफ दिया था हंसी फ्लिक ने, वो इवन स्क्वाड में भी नहीं था। और राफिना को भी अगर आप देखोगे, लमीन यमाल को भी अगर आप देखोगे, किस तरीके से अटैक में भी कुछ इश्यूज हमको दिख रहे थे। नॉट इश्यूज बट एक तरीके से अगर आप देखोगे लो ब्लॉक टीम्स के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो किस तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं, ये आपको दिखा होगा। क्योंकि पिछले 9, 10 या 11, आई डोंट नो एग्जैक्टली 10 या 11 दिनों में हमारा लगभग चौथा मैच था। तो मुझे लग रहा है कि हर दूसरे तीसरे दिन अगर आप मैच खेल रहे हो और अगर आप इफ यू आर ट्रेनिंग अंडर अ जर्मन कोच हंसी फ्लिक जैसे, तो वो कहीं आपको बिल्कुल भी छुट्टी नहीं होती, ऑफ नहीं होता किसी दिन। तो ये चीज़ अफेक्ट कर रही है प्लेयर्स को। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आने वाले मैचेस में भी ये चीज़ें इफेक्ट ना हो। और आई थिंक हंसी फ्लिक जो है प्लेयर्स को हमारे ऑफ दे एक दिन, तो फिर आने वाले जो अभी यूसीएल का जो गेम है अगेंस्ट डॉर्टमंड 10 तारीख को, ये उसमें हेल्प हो सकती है। बिकॉज वी आर प्लेइंग अगेंस्ट अ जर्मन टीम, है ना। तो यहाँ पे गावी को और फर्मिन लोपेस को स्टार्ट करने के थोड़ा सा टफ डिसीजन हो सकता है फ्रॉम हंसी फ्लिक। मुझे लगता है कि फर्मिन लोपेस को स्टार्ट करना चाहिए। कुछ ऐसे रूमर्स भी आ रहे हैं कि हंसी फ्लिक इज क्या डाउटफुल है कि किसको स्टार्ट करे, गावी को स्टार्ट करे या फर्मिन लोपेस को स्टार्ट करे। मुझे क्या लगता है पता है, फर्मिन लोपेस को अगर हम स्टार्ट करते हैं ना, तो एक तरीके से हम इंटेंसिटी बरकरार रखने में हमको हेल्प होगी। जिस तरीके से वर्क रेट है फर्मिन लोपेस का, हेल्प करेगा। एंड देन इन सेकंड हाफ वी कैन ब्रिंग इन हमारा गावी है और बाकी सारे प्लेयर्स हैं। चलो ठीक है, ये सारी चीज़ों को साइड में रखते हुए थोड़ा ट्रांसफर की न्यूज़ की तरफ थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अराहो का न्यूज़ आ रहा है टू लिवरपूल, है ना। लिवरपूल आर ऑफरिंग लुइस डियाज इन रिटर्न फॉर अराहो, और एक स्वैप डील के चलते ये डील होते हुए मतलब मुझे तो नहीं लगता कि रोनाल्ड अराहो का हमारा बारसा का जो बोर्ड है वो जाने देगा इतना आसानी से। बट ऑल्सो वी हैव लेफ्ट विंग इशूज। बट जिस तरीके से डेको मूव कर रहा है मार्केट में एक साल से, आई होप वो एक अच्छा लेफ्ट विंगर बारसा में लाए। एंड आई डोंट थिंक अराहो टू लिवरपूल कभी पॉसिबल होगा। लिवरपूल में उनके अलग इश्यूज चल रहे हैं। इब्राहिम कोनाटे के पीछे पीएसजी और रियल मैड्रिड दोनों पड़े हैं, है ना। देयर इज पॉसिबिलिटी अगर कोनाटे अगर डिसाइड करता है कि उसको लिवरपूल अगर छोड़ना है, तो रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड है, पीएसजी इंटरेस्टेड है। पीएसजी आर स्ट्रांगली इंटरेस्टेड इन वर्जिल वैन डाइक, और मुझे लगता है कि वर्जिल वैन डाइक भी लिवरपूल छोड़ने की एक तरीके से कगार पे है। एंड आई कैन सी कि अगर वीवीडी अगर लिवरपूल अगर छोड़ रहा है ना, ओनली पीएसजी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर हिम करेंटली। वैसे रियल मैड्रिड भी लेना चाहेंगे उसको, बट आई डोंट थिंक जिस तरीके से उसका एज है उस हिसाब से रियल मैड्रिड उसको लाना चाहिए। बट हाँ, रियल मैड्रिड इज इंटरेस्टेड इन इब्राहिम कोनाते। यहाँ पे सलाह के भी जाने के चांसेस दिख रहे हैं। एंड दे वांट टू ब्रिंग इन, आई थिंक लुकमन को वो लाना चाह रहे हैं, सलाह को जाने देंगे। एंड नुनेस को भी वो जाने दे सकते हैं, बेच सकते हैं, देयर इज पॉसिबिलिटी। बट चलो ठीक है, कमिंग बैक टू बार्सिलोना वाली न्यूज़। फेरान टोरेस के पीछे पड़े हैं एस्टन विला। लास्ट 2 ट्रांसफर विंडो में भी वो उन्होंने इंक्वायरी किया था अबाउट फेरान टोरेस, बट अभी 50 मिलियन देने के लिए तैयार है एस्टन विला। तो मुझे लगता है कि अगर 50 मिलियन अगर देने के लिए तैयार है ना, तो डेको ये चांस नहीं जाने देगा। बट जिस तरीके से वो इंप्रूव किया है अंडर हंसी फ्लिक, अगर हंसी फ्लिक अगर डिसाइड करता है कि अगर मुझे फेरान टोरेस को रखना है, जब तक आप लेवांडोस्की का रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढोगे अच्छा वाला कोई, तब तक मुझे फेरान टोरेस चाहिए। अगर ये वर्ड्स अगर आते हैं फ्रॉम हंसी फ्लिक, तो मुझे लगता है कि फेरान टोरेस बारसा में ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। तो ये एक चीज़ होगी। और मुझे लगता है कि अंसु फाती का बहुत मतलब बुरा लग रहा है हर एक क्यूलर को, हर एक बारसा फैन को, हर एक फुटबॉल फैन को, जिस तरीके से उसका स्टार्ट हुआ था, है ना। उसने वो बारसा का नंबर 10 इनहेरिट किया था फ्रॉम मेसी, फिर एंड ही स्टिल द यंगेस्ट मैन ऑफ द मैच, क्या बोलते हैं, अवार्ड लेने वाला इन यूसीएल मैच। तो वो एक चीज़ है। लेकिन जिस तरीके से उसके वर्ड्स भी है, मेरे ख्याल से कल या एक दिन पहले उसने बोला है कि आई वॉन्ट टू प्ले इन अ क्लब वेर आई फील आई एम लव्ड, है ना। उसको प्यार लगे, एफेक्शन लगे, उसको लगे कि हाँ मैं यहाँ पे बिलोंग करता हूँ, ऐसे क्लब में मैं खेलना चाहता हूँ। बिकॉज हंसी फ्लिक ने बोला है कि फर्स्ट टीम में वही खेलेगा, स्टार्टिंग लाइनअप में वही होगा, उसी को गेम टाइम मिलेगा जो ट्रेनिंग में 100% देगा, है ना। ये चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पता नहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि रिसेंटली या फिर लास्ट ईयर अगर आप बोल सकते हैं, बोरी फटी जो अंसु फटी के फादर है, उन्होंने बोला था कि मेरे बेटों को गेम टाइम मिलना चाहिए वगैरह वगैरह। देखो हर किसी के पेरेंट को एक अपने बच्चे को लेकर इशू मतलब एक स्ट्रेस होता है।
बट जिस तरीके से उन्होंने लांछन लगाए थे टुवर्ड्स लापोर्ता एंड बार्सिलोना का बोर्ड, मुझे लगता है कि उस वजह से भी थोड़ा सा कुछ इश्यूज मुझे लगता है। बस चलो ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट न्यूज़। एंडर्स क्रिस्टेंसन इज लव्ड बाय हंसी फ्लिक एंड हिज कोचिंग स्टाफ, है ना। चाहता है हंसी फ्लिक और उसका कोचिंग स्टाफ कि वो बारसा में रहे। किस तरीके से मिडफील्ड में वो खेलता है एज अ सेंटर बैक, उसकी बॉल डिलीवरीज जो है एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर ले लो या फिर एज अ सेंटर बैक ले लो, है ना। अब हम लोगों ने देखा है गुबारचे के साथ मिलकर वो किस तरीके से खेलता था शुरुआत में। बट द इशू इज हिज फिजिकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना, जो माइनर इंजरीज होती रहती है उसको हमेशा से। उसके चेल्सी डेज से मैं उसको देखता आ रहा हूँ किस तरीके से वो मतलब प्रॉब्लम्स में होता है इंजरीज की वजह से। इतना बड़ा अच्छा टैलेंट होने के बावजूद भी अगर इंजरीज के थ्रू अगर आप उसको नहीं यूज कर पा रहे हो, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कीपिंग हिम इन क्लब, है ना। एक तरीके से क्यों आप उसको एक प्लेयर का स्पेस ऑक्यूपाई करने दोगे, सैलरी ऑक्यूपाई करने दोगे। तो मुझे लगता है कि उसको जाने देने में भी भलाई होगी। बट ये डिपेंड करेगा हंसी फ्लिक क्या डिसाइड करता है, क्रिस्टेंसन को रखना है नहीं रखना है। मुझे लगता है कि डेको के साथ मिलकर हंसी फ्लिक की म्यूचुअली डिसीजन लेगा। और एक और न्यूज आ रही है बार्सिलोना के बारे में, क्योंकि देखो देयर इज नो वे बैक टू यूनाइटेड फॉर मार्कस रैशफोर्ड, ऐसा बोला जा रहा है, कुछ ऐसी न्यूज आ रही है। और मार्कस रैशफोर्ड ने रिसेंटली हमको बार्सिलोना को खुद को ऑफर किया था उसने। तो मुझे लगता है कि मार्कस रैशफोर्ड को अगर हम लाते हैं तो गोल्स तो मारेगा वो, एक लेफ्ट विंग का एक तरीके से शॉर्ट टर्म सोल्यूशन हमको मिल सकता है। बट जिस तरीके से उसका पिच पे प्रेजेंस रहा है स्पेशली इन यूनाइटेड वाला उसका टाइम, तो वहाँ पे वो ट्रैक बैक नहीं करता डिफेंस में। जिस तरीके से वो खेलता है थोड़ा सा बॉल हैंडलिंग में भी उतना काइंड ऑफ बारसा प्लेयर नहीं लगता। बट गोल स्कोरिंग जो उसकी वो एक जो टैलेंट है उसके चलते मुझे लगता है कि अगर बारसा उसको साइन करते हैं तो वो लगभग हर एक सीजन में, मतलब एक सीजन में तो आराम से 15 से 20 तो गोल मार ही देगा। मतलब एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन आपको मिल सकता है, जैसे हमने कैंसेलो को लिया था, जोआ फेलिक्स को वगैरह लिया था। इस तरीके से आपको एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ मार्कस रैशफोर्ड। अभी फिलहाल एफसी बार्सिलोना है जो है वो फोकस कर रहे हैं टुवर्ड्स यूसीएल। जिस तरीके से अभी फर्स्ट लेग हम खेलेंगे अगेंस्ट डॉर्टमंड होम पे, सेकंड लेग होगा अवे में। ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अगर हम यहाँ पे ड्रॉ या फिर अगर सिर्फ एक गोल का अगर लीड अगर हम लेते हैं, क्योंकि वी आर प्लेइंग अगेंस्ट जर्मन टीम एंड वी ऑल नो दैट किस तरीके से हम जर्मन टीम के अगेंस्ट जो है किस तरीके से स्ट्रगल करते हैं, है ना, वो उनके डोमिनेटिंग फुटबॉल के चलते। बट वी डोंट हैव इशू दिस टाइम, क्योंकि हमारा जो कोच है ही हैज फ्यूज्ड द फिलोसॉफी ऑफ योहान क्राइफ, टिकी टाका पोजीशन फुटबॉल वाली एंड जर्मन स्टाइल ऑफ प्ले। एंड वी ऑल नो दैट रियल बेटिस के अगेंस्ट जो ड्रॉ हुआ ना उसके चलते, कि मुझे लगता है कि हंसी फ्लिक, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हंसी फ्लिक हैव अंडरस्टूड द फिलोसॉफी ऑफ योहान क्राइफ, क्योंकि इफ यू कांट विन मेक श्योर यू डोंट लूज, ये वाली फिलोसॉफी है। और उसी के चलते मुझे लगता है कि रियल बेटिस के अगेंस्ट अच्छा होगा अगर हम ये मैच ड्रॉ करते हैं हारने से अच्छा, है ना। एंड हंसी फ्लिक ने बोला भी है मैच के बाद में कि आई एम ओके विथ 1 पॉइंट बिकॉज माई प्लेयर्स वर एग्जॉस्टेड, दे आर प्लेइंग एवरी मैच। एंड मुझे लगता है कि आने वाले मैचेस के लिए मुझे प्लेयर्स की एनर्जी बचा के रखना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया है हंसी फ्लिक की तरफ से। सो आई होप आने वाले मैचेस में एफसी बार्सिलोना अच्छा करते हैं एंड देन इवेंचुअली हम लोग ला लीगा वैसे लगभग जीत ही चुके हैं प्रैक्टिकली, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि रिसेंटली अगर आप परफॉर्मेंस देखते हैं रियल मैड्रिड की भी, तो मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड के कंपैरिजन में बार्सिलोना के जो परफॉर्मेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहे हैं। इवन हमारे एग्जॉस्टेड प्लेयर्स भी एक ड्रॉ निकाल कर ला रहे रियल बेटिस के अगेंस्ट, क्योंकि रियल मैड्रिड जो है रियल बेटिस के अगेंस्ट हारे थे, है ना। ये चीज़ हो रही है और आई होप बारसा अच्छा करे एंड आई होप आने वाले मैचेस जो है वो हर मैच बारसा जीते एंड स्पेशली जो फर्स्ट लेग है वो डोमिनेट करके एक अच्छा खासा गोल का डिफरेंस के साथ फर्स्ट लेग के साथ हम आगे बढ़ें यूसीएल में। यही मैं आशा करता हूँ एंड देन पीस आउट, विस्काइल बारसा, जय हिंद।